वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि अभी शाला दर्पण पर चल रहा है प्रपत्र 10 का वेरिफिकेशन। यहां पर इंफॉर्मेशन है कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन कौन करेगा? यहाँ पर सत्यापित करें का बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आ रही है, कार्मिक का नाम है, उनका मूल पद, जन्म तिथि वगैरह ये, और यहाँ पर एम्प्लॉय की इमेज लगी हुई है, फोटो। अब यहाँ पर जो डेट्स वगैरह आ रहे हैं वो ये सर्विस बुक के अकॉर्डिंग डेट होती हैं। एम्प्लॉय की सर्विस बुक जो होती है उसमें दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार ही सत्यापित करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय की कार्यग्रहण तिथि 14/11/2005 है और जिले में प्रथम कार्यग्रहण तिथि 14/11/2005। समस्त जो डेटे हैं वो सभी एक टाइप की हैं। क्या ये पॉसिबल है? तो ये इसी बात को विशेष तो यहाँ पर एम्प्लॉय का कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, यहाँ पर एम्प्लॉय का कहीं डेपुटेशन नहीं हुआ है, हो सकता है। तो यहाँ पर सत्यापित करने का मतलब ये है कि आपके सर्विस बुक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये डेट्स वगैरह एक बार चेक कर लें। अन्यथा आपने इसको यहाँ पर कंफर्म कर लिया तो ये आपसे पूछेगा कि श्रीमती वगैरह के द्वारा दिए गए उपरोक्त विवरण का मिलान मेरे द्वारा कार्मिक की सेवा पुस्तिकाएं अभी है जो कि सही पाया गया। मैं पीओ यानी कि पीओ, यहाँ पर पीओ स्कूल का नाम है, यह प्रमाणित करता हूँ कि कार्मिक का विवरण कार्मिक की सेवा पुस्तिका एवं अभिलेखों के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त विवरण में एवं सेवा पुस्तिका एवं अभिलेखों में किसी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो ये इंफॉर्मेशन कैसी है? इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी सर्विस बुक के अकॉर्डिंग ये देखनी है, उसके बाद ही सत्यापित करूँगा। सत्यापित करूँगा आपके सामने ही करूँगा, लेकिन बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ। फिलहाल अपन बाद में इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। मैं केवल आपको ये बता रहा था। और ये सभी कहाँ से होगा? एम्प्लॉय का प्रपत्र 10 है, P10 जिसको बोलते हैं, उसको पहले आप अपने स्तर पर भली भांति चेक कर लें। यहाँ पर ये अनलॉक का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सभी डिटेल अनलॉक हैं। ये समझ लो आप प्रपत्र 10 में 12 प्रकार की डिटेल्स हैं, वो सभी अनलॉक हैं। तो मैं अब रिडायरेक्ट करूँगा आपको विद्यालय लॉगिन आपके प्रपत्र 10 में। ये आगे अपन लॉगिन में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है ये। तो आपको यहाँ पर अपना विद्यालय लॉगिन करना है। विद्यालय लॉगिन आफ्टर कार्मिक की टैब से कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रारंभिक शिक्षा प्रपत्र 10। यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको प्रपत्र 10 की डिटेल्स जो ऊपर शो की हुई हैं ऊपर की टैब में वो सारी दिख जाएंगी। और आपका प्रपत्र 10 अगर अपडेट है तो यहाँ पर वाई शो होगा, जो डिटेल अपडेट नहीं है उसके लिए यह रेड एन शो होगा। तो आपको अपना प्रपत्र 10 है वो पूरी तरह से अपडेट कर लेना है। यहाँ पर क्या अपडेटिंग शेष है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट है, यहाँ पर प्रोफाइल भले ही आपका बता रहा है यहाँ पर 100% बता रहा है 100%। इसका मतलब ये नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपडेट नहीं है इसमें। फिर भी यहाँ पर तो आपका प्रपत्र 10 100% बता रहा है, लेकिन आपको एक बार इसको चेक करना है। जैसे शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताई हुई है, इसको आप नीचे यहाँ पर लॉग बटन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कुछ भी अपडेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से भी हो सकते हैं, एक एक डिटेल्स को ओपन करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है प्रशैक्षणिक योग्यता, लेकिन मैं यहाँ ऊपर से चलने वाला हूँ। नेक्स्ट सेवा विवरण, कहने का मतलब कि जो भी कमी पेशी है वो अपडेट कर लेनी है आपको भी। जैसे मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जिसमें आपको अपडेटिंग्स करने की बहुत ही ज़रूरत है। जैसे वेतन का कॉलम है, इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पर मूल वेतन, जैसे प्रीवियस इस एम्प्लॉय का वेतन था 45,100 रुपये। अब जुलाई में 3% इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद में इनका वेतन हो गया 46,500। तो ये अपने अपडेट कर लिया। और यहाँ पर आगामी वेतन वृद्धि दिनांक क्या बता रहा है? आगामी वेतन वृद्धि दिनांक पूछ रहा है, तो यहाँ पर 1 जुलाई 2022 होनी चाहिए। ये प्रपत्र 10 अपडेट नहीं करते हैं आप तो ऐसी की ऐसी डिटेल आपके स्टाफ कॉर्नर में भी शो हो जाती है। और फिर
अपने कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरे ये शो, मेरा पद गलत शो हो रहा है, मेरा बेसिक गलत शो हो रहा है। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं। जैसे अभी भी वहाँ पर संपत्ति विवरण भरा जा रहा है, अपने एसएसओ पर आईपीआर भरी जा रही है, तो आप आईपीआर में भी कोई डिटेल्स होती हैं जो अपने एसएसओ में अपडेट नहीं होती हैं, तो वो वहाँ पर बताएगा। इसलिए आप अपनी जो डिटेल्स है वो अपडेट करते रहें। जैसे स्टाफ वेतन डिटेल्स अपडेट है, इसकी बैंक डिटेल, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बैंक डिटेल को देख लेते हैं। वो 100% बता रहा है इसका प्रोफाइल, लेकिन यहाँ पर इसकी बैंक डिटेल तो है ही नहीं एम्प्लॉय की, ये बिल्कुल ब्लैंक है। फिर भी इसको सेव कर दिया होगा तो इसने ले लिया होगा। अब वहाँ पर जैसे ही कंफर्म करोगे आप तो क्या डिटेल है ही नहीं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की बैंक डिटेल, इसमें सबसे पहला है आईएफएससी कोड। तो आईएफएससी कोड मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप आईएफएससी कोड बैंक का सबमिट करेंगे, ये टोटली डिटेल्स और बैंक की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑटो अपडेट हो गई। अब यहाँ पर सबमिट कर दे एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट नंबर, तो ये बैंक डिटेल यहाँ पर सेव, डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ऐसी डिटेल्स हैं तो इसको आप लॉक कर दें, क्योंकि इसमें आपको कहीं पर भी एडिटिंग्स की आवश्यकता नहीं रहती है। आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट कोई ज़्यादातर बदलता नहीं है। तो ऐसी डिटेल्स हैं, भले ही आप लॉक कर दें। यहाँ पर ये लॉक कर दिया मैंने। मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ या करती हूँ, उपरोक्त विवरण में मेरे द्वारा दिए गए विवरण मेरी निजी जानकारी में सत्य है। मुझे यह भी ज्ञात है कि विवरण गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई की जा सकती है। तो इसको लॉक करें, तो ये लॉक कर दिया भाई, इसको बदलने की आवश्यकता है ही नहीं हमें, ये परमानेंट है। तो ये डिटेल्स लॉक्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर इस एम्प्लॉय की बैंक डिटेल अपन ने लॉक की है। अब मैं एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जो अपन ने प्रीवियस देखा है एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन डिटेल्स में। वेरिफिकेशन डिटेल में देख रहे हैं आप, बैंक डिटेल्स के कॉलम में यहाँ पर लॉक लग गया। ये केवल लॉक लग गया। वो लॉक क्यों लगा? क्योंकि इस कार्मिक की बैंक डिटेल उसने लॉक कर दिए। और लॉक, वो जाहिर सी बात है कि वो लॉक करेगा ही, क्योंकि बैंक डिटेल बार बार बदलनी नहीं होती है। इस बैंक डिटेल को अपन ने लॉक कर दिया। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं बैंक कॉलम में यहाँ पर क्या है, ये डिटेल्स लॉक हो गई है एम्प्लॉय द्वारा। अब अपन इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में एम्प्लॉय का एससीपी विवरण है। यहाँ पर फर्स्ट एससीपी उसको एक ही मिली है। सेकंड, क्योंकि ये 2008 का ज्वाइन एम्प्लॉय है तो इसको फर्स्ट एससीपी 2017 मिल गई है। सेकंड और थर्ड एससीपी बाकी है। जो डेटें चेंज करनी है वो आप चेक करना है इसको, केवल इसको अभी लॉक नहीं करते हैं अपन, क्योंकि ये सर्विस डिटेल के अकॉर्डिंग अपन को एक बार देखना पड़ेगा। उसकी नेक्स्ट है एससीपी डिटेल। ये एससीपी डिटेल पे तो चल ही रहे हैं अपन। नेक्स्ट कॉलम आता है उसका प्रशिक्षण। अब प्रशिक्षण में मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर देता हूँ कि जितने प्रशिक्षण है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और आप ये चाहें कि मुझे एक ही प्रशिक्षण में सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो यहाँ पर अपने लास्ट जो प्रशिक्षण चले थे वो दीक्षा प्रशिक्षण थे। दीक्षा आप 1 से 5 जुलाई 2020 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जुलाई 2020, जैसे 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ था तो 4 दिन का था या 4 घंटे का था जो भी प्रशिक्षण आपने किया है। और यहाँ से उठा लें आप दीक्षा प्रशिक्षण ऑनलाइन। और हालांकि सभी प्रशिक्षण की डेट्स और इसके प्रशिक्षण कब कब हुए थे वो सारा मेरे चैनल पर एक वीडियो है। अगर मेरे चैनल में टटोलेंगे तो ज़रूर आपको ये वीडियो मिलेगा। इसकी ऑर्गेनाइजर समग्र शिक्षा अभियान और इसकी ग्रेडिंग, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सेव। ताकि ये क्या है, एक प्रशिक्षण अपन ने ऐसा डाल दिया जिससे ये अपनी प्रशिक्षण डिटेल अपडेट हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, अपडेट, ट्रेनिंग डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। और अब अपन यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रशिक्षण की डिटेल पूरी, जितने भी प्रशिक्षण लिए हैं वो सारे डालें या एक ही डिटेल में वो सारा कर लें। वो एम्प्लॉय सेल्फ पर डिपेंड है। मैं यहाँ पर इस तरह से कोई एडवाइस देने वाला नहीं हूँ। और नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में रही 6D चयन की स्थिति। अगर एम्प्लॉय 6D में चयन हुआ है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं। आप इसको लॉक कर देंगे तो ये लॉक डिटेल
शो हो जाएगी। डिटेल लॉक्ड सक्सेसफुली, यानी कि समस्त प्रकार की डिटेल्स थी लॉक हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्मिक की 2 डिटेल अपने लॉक की है, यानी कि कार्मिक ने सेल्फ ये डिटेल सारी लॉक करनी है, वो कार्मिक सेल्फ को करनी है। यहाँ पर 2 डिटेल्स मैंने आपके सामने, एक तो बैंक डिटेल और एक ये 6D वाला जो कभी चेंजिंग नहीं होना था, तो उसको मैंने लॉक कर दिया। और अब इसका कर लेते हैं अपन वेरिफिकेशन। ये PO लेवल पर वेरिफिकेशन है इसका, और सत्यापित करें। और जुलाई 2016। अब कार्यालय में कार्यग्रहण तिथि है, ठीक है। यहाँ पर जिले में प्रथम कार्यग्रहण तिथि 18 जनवरी 2008 है, और प्रथम कार्यग्रहण तिथि 18/7/16 है। ये शायद मेरे ख्याल से ये डेट डिस्टर्ब है, इसलिए मैं इसको सत्यापित करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस एम्प्लॉय की कार्यग्रहण तिथि बांसवाड़ा मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी। ये किसी दूसरे ज़िले से एम्प्लॉय आया था, और इसकी डेट सर्विस बुक में शायद चेंज है, तो इसको भी सत्यापित नहीं करते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसकी बजाय मैं इस कार्मिक को सत्यापित बता देता हूँ। यहाँ पर ये सत्यापित लिखा है, उसकी जगह शायद मेरे ख्याल से ये ग्रीन टिक शो कर देगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सारी सही है इनकी, तो अब इसको कर लेते हैं सत्यापित। इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है, वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये मैंने बोला था यहाँ पर डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली और ग्रीन टिक शो हो गया, तो ये है सत्यापित प्रोसेस। यहाँ पर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रपत्र 10 की, वो सारी आपको एक बार चेक वेरीफाई करनी है। तो दोस्तों ये है वेरिफिकेशन प्रोसेस जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।